आदत एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन सही मायने में आपकी पूरी जिंदगी इसी आदत नाम के शब्द पर बेस्ड है। आपकी एक अच्छी आदत आपका पूरा जीवन बेस्ट बना सकती है, आपको एक ब्रांड बना सकती है, आपको सक्सेसफुल और फेमस बना सकती है, और आपकी एक बुरी आदत आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। मन में सिर्फ इच्छा जगाने से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपनी डिजायर्स को अपनी आदत बनानी पड़ेगी। हैबिट्स आर पावरफुल देन डिजायर्स। इच्छाएं आपकी थिंकिंग से जुड़ी है। जब आप सिर्फ सोचते हैं, उन पर एक्शन नहीं करते, सोचते हैं फिर भूल जाते हैं, मीन्स डिजायर्स आर टेम्पररी। और हैबिट्स वो होती है जब हमें जो चाहिए उसके लिए हम लगातार उसी डायरेक्शन में काम करते रहें जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छी आदतों की लत आपको महान बना सकती है, मीन्स हैबिट्स एंड देयर एक्शंस आर परमानेंट। इसलिए आपके जीवन में ऐसी आदतों का होना बहुत जरूरी है जिनसे आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं हैबिट्स को फॉलो करें जिनसे आपके फ्यूचर, आपके करियर की ग्रोथ हो, आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी जिंदगी बदल देने वाली उन 7 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप अगले 7 दिनों तक अपनी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश कीजिए, पूरा प्रयास लगा दीजिए और फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे एक नया मोड़ लेती है। हैबिट नंबर 1, फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत आप अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बनाकर कर सकते हो। सुबह जल्दी उठना यह डिसाइड करता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने जीवन को लेकर के कितने सीरियस हैं। इसलिए अलार्म को स्नूज पर सेट किए बिना ही पहली अलार्म के साथ उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने की आदत वो पहली आदत है जब आप उस पहले मिनट से जंग जीतकर अपने लक्ष्य के लिए अपना डेडिकेशन प्रूव करते हैं। स्टार्ट अर्ली एंड विन अर्ली। जितना जल्दी शुरू करोगे उतने ही जल्दी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुबह जल्दी उठने वाले दूसरों के मुकाबले मोर प्रोडक्टिव और एक्टिव होते हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग रूटीन में 30 मिनट्स का मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं उसको जरूर इंक्लूड करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बूस्ट एनर्जी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। और अच्छे इंटेंशन के साथ में शांत मन से अपने दिन की शुरुआत करें। आदत नंबर 2, सेट क्लियर अचीवेबल गोल एंड डू हार्ड वर्क। लाइफ में क्या करना है ये हमेशा क्लियर रखो, उसे कैसे करना है ये भी क्लियर रखो और इस पर फोकस रखो। मेहनत तभी काम आएगी जब आपको ये पता होगा कि आपको करना क्या है, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास आपका फिक्स टारगेट है। सुबह उठने के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि पूरे दिन क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जी सही टाइम पर सही जगह काम नहीं आएगी। इसलिए आपके पास पूरे दिन का रोड मैप होना चाहिए कि आज इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इस काम को आज फिनिश करना है, इसे आज शुरू करना है। आप अपने टारगेट्स को लेकर जितने क्लियर रहेंगे उतना ही आप जल्दी उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपका दिन असमंजस में नहीं गुजरना चाहिए कि आज मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, ये पढूं या ना पढूं, कहां जाऊं या ना जाऊं। काम शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में रखो कि मेरे पास इतना टाइम है, इतना काम है। इससे आप टाइम वेस्ट करने से बचेंगे, काम को डिले करने से बचेंगे, टाल मटोल करने से बचेंगे, और आपका माइंड भी फोकस्ड रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। खुद से प्रॉमिस करो कि जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। गोल्स रखना एक बात है और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाना अलग बात है। इसलिए अपना टारगेट सेट करके, प्लानिंग करके फिर उस पर मेहनत शुरू करो। जीतने का मतलब हमेशा प्रथम होना नहीं होता। जीतने का मतलब है कि आप पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हैबिट नंबर 3, खुद से सवाल करो, खुद का मूल्यांकन करो। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, और मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ और फिर भी गलत कर रहा हूँ। ये सवाल पूछने से आपका सच से सामना होगा, आप कुछ गलत करने से बच सकते हैं। जैसे कई बार हमें अपने काम का रिजल्ट सही नहीं मिलता है और हमें पता होता है कि गलती कोई हमारी ही रही है, बस हम उस गलती को कभी मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे जानबूझकर की जा रही मिस्टेक से बचा जा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो जानबूझकर क्यों गलत कर रहे हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की आदत है ना, आप जानते हैं ये टाइम वेस्टिंग हैबिट है, फिर भी आप लगातार वहां पर टाइम खर्च कर रहे हैं, और इसकी एकमात्र वजह यही है कि आपने कभी खुद से सवाल किए ही नहीं, खुद से जवाब मांगा ही नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है मुझे इससे। इसलिए जो भी काम कर रहे हो, करने वाले हो, उस वक्त आपके पास इन तीनों सवाल के जवाब होने चाहिए, जिससे आप अपनी एनर्जी,
और अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। आदत नंबर 4, हमेशा कुछ नया पढ़ते रहे, सीखते रहे। रीडिंग विद लर्निंग, ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। लर्निंग वो प्रोसेस है जब आप कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। लर्निंग की कोई बाउंड्री नहीं है, सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, नया सीखने की कोशिश करते रहना है। सिखाने के लिए आपके पास किसी टीचर का होना जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने से ज्यादा जानकार और सक्सेसफुल इंसानों से मिलकर, उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी गलतियों से या बुक्स पढ़ने की आदत बनाकर कैसे भी आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। बस चाहिए आपकी इच्छा सीखने की। 30 मिनट डेली कोई भी बुक, न्यूज, आर्टिकल या नॉवल पढ़कर आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। अपने आप को एक पॉजिटिव वे में व्यस्त रख सकते हैं। बस आप अपने रूटीन में ये फिक्स कर ले कि मुझे 30 मिनट रीडिंग को ही देना है। मेक रीडिंग अ डेली हैबिट। एक साल में आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, ये टारगेट ना बनाकर डेली 30 मिनट आप अपनी रीडिंग की हैबिट को बनाइए। फिर चाहे आपसे एक पेज ही क्यों ना पढ़ा जाए। इससे आपकी स्किल स्ट्रांग होगी, आपका कई चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको अपना काम करने में मजा आएगा और आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की या किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलने की आदत सी बन जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको खुद पर प्राउड होगा कि आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया है और आगे कुछ नया करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। और आपका माइंड सेट होगा कि मैं सब कामों को आसानी से कर सकता हूँ। हमेशा सही करो, यह कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा और बाकी लोगों को चौंका देगा। तुम्हारा काम है अपनी मेहनत करते रहना। आदत नंबर 5, कल पर किसी भी बात को ना टालें। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने आलस्य से भरी हुई अपनी फेवरेट आदत, कल कर लूंगा यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2 महीने पड़े, आज इस काम को करके मैं कौन सा तीर मार लूंगा। आपकी इसी बात ने, इसी आदत ने आपको बहुत से लोगों से पीछे कर दिया है। काम टालने की आदत की वजह से आपके सभी कामों की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है और ऐसा करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब बुरी आदतों के साथ बुरे समय में फंस गए हो। इसलिए जो करना है